हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 8 जुलाई 2023 की करंट अफेयर्स का रिवीजन। इस क्लास में हम कुमार गौरव सर द्वारा करवाई गई करंट अफेयर्स का जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं, जिससे आपका समय भी बच जाता है और जल्दी जल्दी रिवीजन भी हो जाता है। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। G20 सम्मेलन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 सम्मेलन हुआ है 2024 में, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? G20। हम G20 के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। G20 में 19 देश और एक संगठन यानी कि यूरोपियन संगठन, यूरोपियन यूनियन शामिल है। इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। 2022 में 17वें सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में हुआ। 2023 में G20 का 18वां सम्मेलन इंडिया में हुआ। इसका अध्यक्ष इंडिया था और वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी। 2023 का शेरपा अमिताभ कांत था। हाल ही में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ गुरुग्राम में, और यहीं पर भारत ने 2024 के लिए ब्राज़ील को मशाल सौंपी। ब्राज़ील पहली बार 2024 में इसका अध्यक्ष बनेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ब्राज़ील। अब हम देख लेते हैं हाल ही में महत्वपूर्ण सम्मेलन। G7 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? 49वां सम्मेलन जापान में हुआ। SCO 2023 का 23वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? इंडिया में। आसियान का 42वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ? इंडोनेशिया में। क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? जापान में। ब्रिक्स 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? साउथ अफ्रीका। अब हम चलेंगे ललन टॉप क्वेश्चन पर। ललन टॉप क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में वंश का क्रम क्या है? इसको याद करने की ट्रिक है, गुलाब खिले तो सुगंध मिली। गुलाब से बन गया गुलाम वंश, खिले से बन गया खिलजी वंश, तो से बन गया तुगलक वंश, सै से बन गया सुगंध से सैयद वंश, और लो से लोधी वंश। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, ये 5 वंश दिल्ली सल्तनत के थे, जिन्होंने 1206 से 1526 तक शासन किया। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है? इलेक्टेड MP और इलेक्टेड MLA। UNO में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIH फेडरेशन ऑफ हॉकी के द्वारा हॉकी प्रो लीग का मेल और फीमेल वर्ग का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका आंसर है नीदरलैंड या हॉलैंड। हॉकी प्रो लीग का मेल और फीमेल वर्ग का खिताब किस देश ने जीता? हॉलैंड या नीदरलैंड ने। भारत में इसमें 4था स्थान प्राप्त किया, और हरमनप्रीत सिंह ने इसमें हाईएस्ट गोल किए। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? द हेग, नीदरलैंड में। 15वें हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर हुआ? ओडिशा में। इसमें जर्मनी ने बेल्जियम को हराया। विजेता जर्मनी रहा और उपविजेता बेल्जियम। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? बिरसा मुंडा स्टेडियम, राउरकेला, ओडिशा में। क्रिस्टीना कोच कौन है? आर्टेमिस मिशन में जाने वाली, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला क्रिस्टीना कोच हैं। और आर्टेमिस मिशन क्या है? चांद पर मानव को भेजना इसका मुख्य उद्देश्य है, और नासा के द्वारा इस मिशन की शुरुआत हुई। हाल ही में भारत इसमें शामिल होने वाला 27वां सदस्य देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के रचयिता कौन है? विशाख दत्त, और यह एक जासूसी ग्रंथ है। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या है? फोबिया का मतलब है डर, हाइड्रो का मतलब है जल यानी कि पानी से डर, और किस रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं? रेबीज रोग को। रेबीज का टीका किसने खोजा था? लुईस पास्चर ने। मावठ वर्षा किस फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप्स कहलाती है? रबी की फसल के लिए। और रबी की फसल को याद करने की ट्रिक क्या है? नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया। ना से बन गया चना, ई से बन गया राई, हु से गेहूँ, टर से मटर, ही से बन गया जौ, से बन गया सरसों आलू, चना, राई, गेहूँ, मटर, जौ, सरसों, आलू आदि रबी की फसल है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, विदेश मंत्री। भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर हाल ही में तंजानिया की यात्रा पर गए हुए हैं, और तंजानिया में जंजीबार द्वीप पर, जंजीबार
को क्या कहते हैं? लॉन्ग आइलैंड यानी कि लॉन्ग का द्वीप कहते हैं। जंजीबार में यहाँ 6 परियोजनाओं की शुरुआत की जिनका उद्देश्य पेयजल की आपूर्ति करना है। और हाल ही में किदुथानी परियोजना की शुरुआत हुई। किदुथानी परियोजना की देखरेख के लिए एस जयशंकर हाल ही में तंजानिया गए और वहीं पर दार ए सलाम नामक स्थान पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति भी स्थापित की। तो हमारा क्वेश्चन है, किदुथानी परियोजना का संबंध किस देश से है? तंजानिया से है। तंजानिया में भी कहाँ से? जंजीबार द्वीप, जिसको लॉन्ग आइलैंड कहा जाता है। लैंड ऑफ क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किन देशों के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए हैं? पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ और मिस्र। इन 4 देशों के हाल ही में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए हैं। अफ्रीका के विक्टोरिया झील से कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा। तंजानिया की राजधानी का नाम क्या है? दोदोमा। और माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे का सिक्का दिल्ली सल्तनत में किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ओडिशा के चिल्का झील के मध्य में नलबाना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब शामिल हुआ? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको शामिल किया गया। लेकिन जो 10 मौलिक कर्तव्य थे, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सोवियत संघ से 10 मौलिक कर्तव्य लिए गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इनका वर्णन भाग 4A और 51A में किया गया। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य लिए गए थे और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है। हीरे का चमकना और मृगमरीचिका भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EPR क्रेडिट। EPR क्रेडिट की फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंडेड प्रोडक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट, जिसका अर्थ है विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्रेडिट। यह जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन सा बन गया है? इंदौर। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उत्पादन करने वाला निर्माता है उसकी जिम्मेदारी है कि उपभोक्ता चरण तक वेस्ट का मैनेजमेंट करे। यानी कि जो भी उत्पादन करता है उसका उद्देश्य केवल उपभोक्ता तक अपनी वस्तुओं को पहुंचाना नहीं है, बल्कि उसका उपभोक्ता चरण तक जो उसका वेस्ट है उसका मैनेजमेंट करना की जिम्मेदारी भी उत्पादनकर्ता की है। यह इसका उद्देश्य है और यह जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बन गया है? इंदौर। EPR क्रेडिट यानी कि एक्सटेंडेड प्रोडक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन है? इंदौर, मध्य प्रदेश। ललन टॉप क्वेश्चन, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन सा था? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। और दूसरा नगर निगम इंदौर, मध्य प्रदेश। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? इंदौर, मध्य प्रदेश में 17वें नंबर का था। रेगुर मृदा को किस मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है? दक्षिण भारत या ढक्कन के पठार में पाई जाने वाली काली मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है। और काली मृदा कपास की खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, राजस्थान से। चिपको आंदोलन कहाँ पर शुरू हुआ था? उत्तराखंड में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। चिपको आंदोलन को दक्षिण भारत के कर्नाटक में अपिक्को आंदोलन के नाम से जाना जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेद वन जो भारत का पहला वैदिक थीम पार्क है कहाँ पर स्थापित हुआ? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? CM योगी, यानी कि योगी आदित्यनाथ। वेद वन यह वेदों पर आधारित है। इसमें बरगद, कल्पवृक्ष आदि वेदों के जैसे ही इसकी संरचना बनाई गई है। 7 भागों में विभाजित है। जो सप्तऋषि थे उनके नाम पर इनके भागों के नाम रखे गए हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन कहाँ पर बनाया गया है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ललन टॉप क्वेश्चन, 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश में। और इसका शुभंकर क्या था? जीतू। और पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा? पंजाब यूनिवर्सिटी। स्कूल चलो अभियान, पंचामृत योजना गन्ना उत्पादन के लिए, एक परिवार एक पहचान,
आदि योजनाएं किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। लाडली बहन योजना किस राज्य में चलाई गई? मध्य प्रदेश में। काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। और किसके साथ भारत आया? ये कमेंट बॉक्स में बताना। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ और इसमें विजयी कौन रहा? अहमद शाह अब्दाली। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 14 जनवरी 1761 को। हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं कि पानीपत के 3 युद्ध कब कब हुए। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 और तीसरा 1761 में। पहला हुआ 21 अप्रैल 1526 को, दूसरा हुआ 5 नवंबर 1556 को और तीसरा हुआ 14 जनवरी 1761 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में औरंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया? संभाजी नगर। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? EWS से 10% का आरक्षण और इसमें 15(6) और 16(6) अनुच्छेद जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू हुई। इसकी घोषणा कब की गई थी? 1 फरवरी 2023 को और वित्त मंत्री के द्वारा इसको घोषणा की गई थी। 2 वर्ष के लिए इस योजना का शुभारंभ हुआ 2025 और 2024 के लिए। इसमें कम से कम 1000 और अधिक से अधिक 2 लाख रुपए राशि जमा की जा सकती है। और इसकी शुरुआत करने वाला पहला बैंक कौन बने हैं? बैंक ऑफ इंडिया। इसमें जमा राशि पर 7.5% ब्याज दर दी जाएगी। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बना है? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया बना है। इसमें 1000 न्यूनतम राशि और अधिकतम 2 लाख रुपए है और इस राशि पर 7.5% ब्याज दर प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EBG यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन बना है? HDFC। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? जर्मनी में फहराया था भिकाजी कामा। भिकाजी कामा पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेशी धरती पर ध्वज फहराया था। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 1A से। रुक्मणी देवी हाल ही में निधन हुआ, इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम से, जो तमिलनाडु के हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महाराष्ट्र में इन्होंने स्थापना की आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मो जंगल जामी योजना की शुरुआत कहाँ की? एक ट्रिक है, जैसे जिस भी योजना में मो शब्द का यूज़ हो वह उड़ीसा राज्य से ही संबंधित होती है। जैसे रेड्डी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, उसी प्रकार मो का अर्थ है मेरा और मो शब्द उड़ीसा राज्य से संबंधित है। और मो योजना का संबंध किससे है? उड़ीसा से। मो जंगल जामी योजना उड़ीसा राज्य से संबंधित है और इसके मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। आदिवासी समुदाय को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आदिवासी समुदाय को सामुदायिक वन अधिकार प्रदान करने के लिए मो जंगल जामी योजना की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललन टॉप क्वेश्चन, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916 में और इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार। इसमें गरम और नरम दल का विलय हो गया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हो गया। 3 कठिया प्रथा का संबंध किससे है? चंपारण आंदोलन से, जो नील की खेती के विरुद्ध गांधी जी का पहला सत्याग्रह था 1917 में बिहार में। 3 कठिया का मतलब क्या है? 3/20। 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके द्वारा अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार जोड़ा गया और भाग 4A के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट किस वर्ष का है? 2009 का। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, झारखंड के हाल ही में खूंटी जिला में कौन सा प्रोजेक्ट शुरू हुआ? प्रोजेक्ट रेल। और इसका उद्देश्य क्या है? क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करना, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें चयनित स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, बच्चा कितना सीख रहा है, उसका मूल्यांकन करना इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चा कुछ सीख भी रहा है या केवल पढ़ ही रहा है। बच्चों की स्कूल में रेल बना देना, इसको याद करने की ट्रिक है, बच्चों की स्कूल में रेल बना देना मीन्स जो पढ़ाया है उसका मूल्यांकन करना, बार बार टेस्ट लेना।
रेल की फुल फॉर्म है रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। और किस राज्य में शुरू हुई? झारखंड राज्य में शुरू हुई। झारखंड राज्य में हाल ही में कौन सा मेला शुरू हुआ? श्रावणी मेला देवघर में शुरू हुआ। सरहुल फेस्टिवल का संबंध किससे है? झारखंड से। समेध शिखर हाल ही में चर्चा में रहा। जैन धर्म से संबंधित पार्श्वनाथ पहाड़ी किस राज्य में है? झारखंड राज्य में। विपर्जोय चक्रवात हाल ही में कहाँ पर आया? अरब सागर में। नामकरण किसने किया? बांग्लादेश ने। और अर्थ क्या है? विपत्ति। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 आधार कौन कौन से हैं? प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा। और भारत की रैंक कितनी है? 132वीं। जारी कौन करता है? UNDP। लावणी नृत्य का संबंध किससे है? महाराष्ट्र से। तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, लकड़वाला समिति किससे संबंधित है? गरीबी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI से संबंधित हम महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। RBI की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई? यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग की सिफारिश पर। किस अधिनियम के तहत? एक्ट 1934। कब स्थापना हुई? 1 अप्रैल 1935 को। पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन बाद में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके लोगों पर क्या है? ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। RBI के पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। लेकिन पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। और वर्तमान 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। हमारा आज का करंट का क्वेश्चन है RBI के कार्यकारी निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है P वासुदेवन कार्यकारी निदेशक बने हैं। आधव अर्जुन कौन बने हैं? आधव अर्जुन किसके अध्यक्ष बने हैं? भारतीय बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष भी आधव अर्जुन बने हैं। CBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रवीण सूद। CVC के प्रमुख कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? AK मोहंती। ए से बन गया एटॉमिक और AK मोहंती। नेक्स्ट, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6 यानी कि ब्लड शुगर। इसको ब्लड शुगर भी कहते हैं। यदि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो मधुमेह रोग हो जाता है। और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है 1:2:1। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल की शुरुआत हाल ही में कहाँ पर हुई? शिलोंग, मेघालय में। अभिनव भारत और मित्र मेला के संस्थापक कौन हैं? वीर सावरकर हाल ही में चर्चा में रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के जयंती पर 28 मई 2023 को नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, इसलिए इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अभिनव भारत और मित्र मेला संस्था किसके संस्थापक थे? अभिनव भारत और मित्र मेला के संस्थापक कौन थे? वीर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है KM वासुदेवन नंबूथिरी। ये नंबूथिरी नाम से लोकप्रिय रहे हैं। KM वासुदेवन नंबूथिरी का संबंध किस राज्य से है? केरल से। और ये क्या है? चित्रकार। हाल ही में इनका निधन हो गया है। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण नाम। दिलीप महालनोबिस किससे संबंधित है? ORS घोल का निर्माण किया था। बालकृष्ण दोषी एक वास्तुकार थे। इनको 2018 में वास्तुकार का प्रिज्कर पुरस्कार दिया गया। और 2023 में इन दोनों को, दिलीप महालनोबिस और बालकृष्ण दोषी को, पद्म विभूषण भी दिया गया। कनक रेले कौन है? मोहिनीअट्टम से संबंधित। हाल ही में इनका निधन हो गया है। नीलमणि फूफन कौन है? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। पहले हमने चर्चा की थी कि इससे पहले पेज पर रुक्मणी देवी का संबंध किससे? भरतनाट्यम से। उनका निधन नहीं हुआ है। कनक रेले का निधन हुआ है, जो मोहिनीअट्टम से संबंधित है। नीलमणि फूफन 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। पिंडवानी लोक नृत्य का संबंध किससे है? छत्तीसगढ़ से। राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को। कोरमंडल तट किस राज्य के तट को कहते हैं? तमिलनाडु के समुद्री तट को कहते हैं। और उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून से यहाँ पर वर्षा होती है। जाइलम का अर्थ है, जाइलम से बन गया जल, यानी कि जड़ से पत्तियों तक जल का वहन कौन करता है? जाइलम। और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का पादप में वहन कौन करता है? फ्लोएम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 बार विश्व विजेता रही वेस्ट इंडीज़ टीम 48 वर्षों में पहली बार विश्व कप के लिए कर सकी क्वालिफाई। ये थे हमारी आज की करंट अफेयर्स। यदि इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ ज्वाइन करके इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।